और श्रीनाथ जी की आरती का समय हो गया। तो कुंभन दास जी आरती का दर्शन करने के लिए काम को छोड़ करके और वहां चले। ठाकुर बोले, अरे कुंभन दास कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आरती की घंटी लग गई है, अब आरती का दर्शन करने। तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूं, मुझे छोड़ करके आरती का दर्शन करने जा रहे हो? ठाकुर साथ में खेल रहे हैं, उनको छोड़ करके और कुंभन दास मंदिर में विराजमान भगवान का दर्शन करने के लिए चले। तो बोले ये तो आपकी कृपा है कि आप यहाँ दर्शन दे रहे हो, हमारे पास खेल रहे हो, ये तो आपकी कृपा है। लेकिन मंदिर में जो गुरुदेव भगवान ने आपको पधराया है, तो मंदिर छोड़ कर नहीं जा सकते हो। यहाँ तो मेरे सामने खेल रहे हो, अभी भाग जाओगे, चले जाओगे। लेकिन मंदिर में जो आप विराजमान हो, तो गुरु जी के द्वारा पधराए गए हो, तो मंदिर से कहीं नहीं जाओगे, वहां तो आपका दर्शन होगा ही होगा। इसलिए उसकी महिमा बहुत है। मंदिर का दर्शन करने के लिए कुंभन दास जी गए। कुंभन दास जी गौरवा क्षत्रिय थे, ठाकुर जाति के थे, और अष्टछाप के जितने कवि थे सब में बड़े वही थे, अवस्था में सबसे बड़े थे। उनसे सभी लोग छोटे थे। श्रीनाथ जी की सेवा आरंभ भई। तो सेवा आरंभ करने में महाप्रभु जी ने पहले बंगाली सेवा करते थे, इस बात को बंगाली आज भी कहते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा बंगाली करते थे, और उन बंगालियों को सेवा से कृष्णदास ने हटाया, और हटने पर उन बंगाली महात्माओं ने शिकायत की, राज्य में भी शिकायत की, लेकिन कुछ चला नहीं। प्रबंध तो सब वल्लभ कुल का ही था, लेकिन बंगाली सेवा करते थे, ये बात सही है। श्रीनाथ जी जो है वह कुंभन दास जी के ऊपर बड़ी कृपा करते। कुंभन दास के लड़के थे 5-6-7 लड़के थे। किसी ने पूछा कुंभन दास जी कितने लड़के हैं तुम्हारे? कुंभन दास ने कहा 1.5। 1.5 कैसे होता, आधा कैसे, 1.5 लड़का कैसे? बोले हाँ 1.5 लड़के हैं। श्रीनाथ जी की जो गौएं हैं, उन गौओं को वो चराता है, इसलिए आधे में उसकी गिनती। वाणी से कीर्तन नहीं करता है, गैया चरा लाता है भगवान की, इसलिए वह आधा लड़का। और बाकी बोले बाकी तो जिस तरह कुकर शूकर के पैदा हो जाए उस तरह से लड़के हैं, कोई पुत्र नहीं, उनको पुत्र नहीं माना। अभी चतुर्भुज एक दिन कुंभन दास जो है वहां कुछ उदास दिखाई पड़े। तो श्रीनाथ जी ने पूछा कि क्यों कुंभन दास जी आज तुम कुछ उदास दिखाई पड़ते हो? बोले हाँ महाराज उदासी जरूर है। बोले क्यों? इसलिए कि सत्संग नहीं है, सत्संग का अभाव होने के कारण मेरा मन उदास रहता है। भगवान ने कहा कि सत्संग का फल मैं हूं, सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है, और वह मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, खाता हूं, तुम्हारे साथ हंसता हूं, बोलता हूं। अब फिर भी सत्संग की कमी है। सत्संग की महिमा देखो, ठाकुर साक्षात कुंभन दास के साथ खाते पीते बोलते चालते हैं, और इतने पर भी कुंभन दास कहते हैं कि सत्संग की कमी है। कैसे कमी है? तो कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा कि प्रभु बात ऐसी है कि जब तक आपके द्वार पर रहते हैं, आपके मंदिर में रहते हैं, तो यहाँ सब श्री वैष्णव लोग रहते हैं महात्मा, तो यहाँ तो सत्संग रहता है, और यहाँ से जब घर जाते हैं तो सत्संग नहीं रह जाता है। घर में घर के लोग, घर के लड़के, उनमें कोई ऐसा वैष्णव नहीं है जो जिसको हम अपनी मन की बात सुनावें, सत्संग की चर्चा करें, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा मन उदास रहता है। भगवान ने कहा अच्छा तो सत्संग करने वाला आपको मिलेगा। कितने दिन बाद महाराज सत्संग घर में? बोले 9-10 महीना बाद। 9-10 महीने बाद तो एक रोज ऐसा हुआ कि कुंभन दास भगवान से
को लेकर के किसी ब्रजवासी के यहाँ और माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी की लीला में भगवान का पीतांबर खुल गया नाक उतारने में। तो खुले हुए पीतांबर को बांधने के लिए भगवान ने दो भुजाएं और प्रकट कर ली। दो भुजा के तो ठाकुर है ही हैं श्याम सुंदर, लेकिन पीतांबर बांधे, क्योंकि मटकी लेकर के माखन खा रहे थे और अब पीतांबर कैसे बांधे, तो दो भुजाएं और प्रकट कर ली। भगवान चतुर्भुज हो गए, चार भुजाएं हो गई श्री कृष्ण। उसी समय गोपी आ गई, भगवान वहां से भाग करके आए और कुंभन दासी वहां से भाग करके अपने घर को आ गए। जब घर को आए तो आज श्री कृष्ण का दर्शन चतुर्भुज हुआ था। चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज हो गए, उसका दर्शन, ये बात आपके माथे में भरी हुई थी। घर में जब आए तो भगवान ने जैसा आशीर्वाद दिया था, तो 9 महीने बीत चुके थे। समाचार आपको सुनाया गया कि बालक का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ। यह सुनकर के कुंभन दास जी के मुख से निकला कि आयो चतुर्भुज को दास आयो और सत्संग के हित प्रभु ने पठायो। यह आया, जो बालक आया है, तो यह ऐसा वैसा बालक नहीं, सत्संग के वास्ते। मैं कहता था कि सत्संग का अभाव है, तो मुझसे सत्संग करने के लिए भगवान ने इसको भेजा और नाम उसका चतुर्भुज रखा, क्योंकि चतुर्भुज भगवान की लीला, चतुर्भुज भगवान का दर्शन हुआ था, वह लीला सामने थी, इसलिए उस बालक का नाम चतुर्भुज रख दिया। और 10-12 दिन में शुद्धि हो जाती है जन्म के बाद। तो शुद्धि हुई, स्नान करा करके बालक को कुंभन दास जी ने ले जा करके और गोसाई जी के चरणों में रख दिया। 10 दिन का बालक शुद्धि होते ही ले जा करके चरणों में रख दिया। तो गोसाई जी ने कृपा करके उसी 10 दिन के बालक को मंत्र दीक्षा दे दी, गले में कंठी बांध दिया और आशीर्वाद दे दिया। कुंभन दास जी बालक को लेकर गोद में आ गए। तो वहां दूसरों की दृष्टि में तो बालक दिखाई पड़ते थे, लेकिन कुंभन दास उनको सत्संग से उसी समय से 10 दिन के बाद जब दीक्षा प्राप्त हो गई, तो कुंभन दास को तभी से सत्संग प्राप्त होने लग गया। अब गोद में लेते तो केवल बालक नहीं है, भगवान का भक्त है, इसलिए स्पर्श में ही सत्संग हो जाता। और कुंभन दास का जो घर था, तो घर के ऊपर दूसरे मंजिल पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, कच्चे मकान मिट्टी के, दूसरे मंजिल पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। तो कुंभन दास सब काम से फुर्सत पा करके और ऊपर अपनी झोपड़ी में चले जाते और वहां जाकर के आप एकांत हो जाता और साथ में इस चतुर्भुज लड़के को ले जाते। तो यहाँ दूसरों के सामने तो लड़के थे, लेकिन कुंभन दास जी जो कुछ सत्संग की बात कहते उसे चतुर्भुज दास समझते थे, क्योंकि भगवान ने सत्संग के लिए भेजा है। तो बालक हैं, लेकिन सत्संग की चर्चा जितनी कुछ जो कुछ गाते, तो अब गाते या कुछ कहते वह चतुर्भुज दास सुनने वाला है, इसलिए सुन सुन करके चतुर्भुज दास प्रसन्न होते। तो कुंभन दास जी गाते, भगवान का कीर्तन करते चतुर्भुज के साथ। अब सत्संग मिलने लग गया। मंदिर पर जाते तो मंदिर के द्वार पर वैष्णव, वहां सत्संग मिलता, और वहां से जब चलते तो बालक की याद आती, चतुर्भुज दास की याद आती, तो घर में यहाँ आ जाते तो यहाँ भी सत्संग मिलता। इस तरह अब सत्संग मिला। पहले सत्संग केवल मंदिर में था और वह घर में बालक भगवान का भक्त हो गया, सत्संग के पदों को समझने वाला हो गया, इसलिए यहाँ भी कुंभन दास को सत्संग की प्राप्ति हुई। तब कुंभन दास जी परम प्रसन्न रहने लग गए। एक बार ऊपर छत पर चतुर्भुज दास के साथ कुंभन दास जी थे, तो वहां से श्री नाथ जी का मंदिर है, तो मंदिर दिखाई पड़ता और मंदिर का झरोखा खिड़की थी,
उसमें से दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ा कुम्भनदास जी को। कुम्भनदास जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर का दीपक देखा, दीपक का प्रकाश देखा, तो झट आपके मन में उमंग आई, आपके मुख से निकला, वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। देखो ठाकुर जी के मंदिर में दीपक जल रहा है और भगवान ऊंची चित्र सारी शयन कक्ष में ठाकुर जी जो है विराजमान हैं, शयन कर रहे हैं। यह एक चरण एक तुक कह करके और कुम्भनदास जी मौन हो गए। इसी को बार बार दोहरा रहे थे, वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। श्रीनाथ जी ऊंची चित्र सारी शयन कक्ष में लेटे हुए हैं। तो इस बात को चतुर्भुजदास जो भी बिल्कुल बालक है, तो चतुर्भुजदास ने अगला चरण गाया, सुंदर बदन निहारण कारण राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी। दीपक जल रहा है तो ठाकुर जी का श्याम सुंदर का मुखारविंद देखने के वास्ते और श्री जी किशोरी जी जो हैं सेवा में हैं, बड़ा यत्न करके भगवान की शोभा को देख रहे हैं। इस तरह से एक चरण कीर्तन में कुम्भनदास कहते, दूसरा चरण आगे का वो समझते। इतने चतुर्भुजदास बचपन से ही, और फिर बड़े हो गए, बड़े दीक्षा तो आरंभ से ही हो गई थी, बड़े हो गए तो मंदिर में जाकर कीर्तन करने लग गए। इसलिए चतुर्भुजदास को कुम्भनदास अपना एक लड़का मानते। कृष्णदास गैया चराता, श्रीनाथ जी की गैया चरा के लाता। तो एक रोज क्या हुआ, कोई सिंह, उन दिनों जंगल था, तो सिंह आ गया गौओं के बीच में। तो वह कृष्णदास लाठी लेकर के और सिंह को मारने के लिए दौड़ा, गौओं को बचाने के लिए, लेकिन सिंह ने आक्रमण किया तो चोट लग गई, तो कृष्णदास की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैला, कृष्णदास की मृत्यु हो गई, सिंह ने मार डाला। तो कुम्भनदास जी को बड़ा भारी दुख हुआ, मौन हो गए। सब लोग कहने लग गए, भाई पुत्र का शोक बड़ा विकट होता, देखो तो सही, कुम्भनदास सरीखे वैष्णव को पुत्र का वियोग व्याप गया। ये बात कही, कई लोगों ने कही, लेकिन विठलनाथ गोसाई ने सुना तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले नहीं, सब लोगों को कुम्भनदास को क्या शोक है, किसका शोक है, इस बात को सब लोगों को बताने के वास्ते कुम्भनदास को बुलाया सबके सामने और कहा कि कुम्भनदास जी तुम उदास हो रहे हो, आज क्यों, क्या कारण है? कृष्णदास की मृत्यु के कारण तुम्हारा मन उदास हो रहा है। तो कुम्भनदास ने कहा कि जय जय, आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। कृष्णदास, उसकी मृत्यु तो अच्छी हुई, क्योंकि गाय को बचाने के लिए, गाय की रक्षा में, और वो मारा गया, तो उसका मरना अशुभ नहीं है, ठीक है। और दुख किस बात का है? वो तो मर करके भगवान के धाम को गया, गैया चराता रहा, गैया की रक्षा करने में मरा, तो उसको कोई दुर्गति उसकी नहीं होनी है। फिर दुख किस बात का? बोले दुख इस बात का है, यहाँ के पंडा पुजारी कहेंगे कि लड़का मर गया है, सूतक लग गया, अब मंदिर में कीर्तन करने मत आओ। कीर्तन सेवा, भगवान की सेवा छूटेगी, इसलिए आज हमको दुख हो रहा है। लोग कहेंगे कि तुमको सूतक लग गया मृत्यु का, इसलिए कीर्तन करने मत आओ। विठलनाथ गोसाई ने कहा कि तुम अनन्य वैष्णव हो और तुम सरीखे वैष्णव को सूतक नहीं लगता। भगवान का जो भक्त वो हमेशा पवित्र ही रहता है। किसी दो प्रकार का सूतक होता है, जातक और मृतक। तो जातक सूतक इसलिए माना जाता है कि हृदय की स्थिति स्वस्थ नहीं रह जाती है, अत्यंत प्रसन्नता होती है, तो सामान्य हृदय नहीं रह जाता है जातक में, और मृतक में दुख हो जाता है, इसलिए सूतक लगता है। तो तुम्हारे हृदय में पुत्र के मरने का शोक ही नहीं है, तो तुमको सूतक कहेगा। सूतक तो तब होता जब तुमको पुत्र की मृत्यु में तुमको दुख होता, तुमको दुख नहीं, तुमको तो श्रीनाथ जी की सेवा में प्रेम है, इसलिए तुम निरंतर
रोज भगवान के कीर्तन में, सेवा में, दर्शन में जैसे आते थे वैसे ही आया करो, तुम्हारे लिए कोई सूतक नहीं। गोसाई जी की आज्ञा पाकर के कुम्भनदास प्रसन्न हो गए। सब लोगों ने देखा कुम्भनदास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह धन्य है कुम्भनदास। गोसाई जी ने इस तरह से उनका शोक जो है वह दूर कर दिया। कुम्भनदास जी महाराज, कोई जयंती का दिन आया तो सेवा में लोगों ने कहा क्या भोग लगे, तो कहा जलेबी का भोग लगे, तो पैसा इकट्ठा करो। तो किसी ने 2 पैसे दिए, किसी ने 4 पैसे दिए। कुम्भनदास के पास पैसा नहीं था, तो कुम्भनदास ने अपनी एक भैंस की पड़िया बेच दी। भैंस की पड़िया बेच करके और जो कुछ पैसे आए वह चंदा में सबके साथ दे दिए। इस तरह के अनन्य भक्त थे और निष्किंचन भक्त। विरक्त घर जिसने छोड़ दिया है वो निष्किंचन भक्त देखे जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन गृहस्थ में रह करके निष्किंचन भक्त। कुम्भनदास गृहस्थ में थे और निष्किंचन थे, संग्रह की प्रवृत्ति ही नहीं थी। इतने बड़े निष्किंचन भक्त थे कि एक बार जयपुर के राजा आए तो पूछा यहाँ दर्शन किसका करें। तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा कि भाई कुम्भनदास बड़े अच्छे महात्मा हैं, भगवान के सेवक हैं, बहुत बड़े गवैया हैं और गाते भी हैं और पद रचना तुरंत करके आशु कवि हैं। पद की रचना करने में विलंब नहीं लगता है, रचना करते जाएंगे, गाते चले जाएंगे। तो वह राजा मान सिंह कुम्भनदास का दर्शन करने आया। उस समय कुम्भनदास के समीप ही ठाकुर जो खेल रहे थे। तो ठाकुर कहे मैं एक बात कहूंगा तुझसे, कुम्भनदास एक बात बताऊं, एक बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, ऐसा ठाकुर जी कह रहे थे। इसी बीच मान सिंह आ गया। तो मान सिंह के आने पर ठाकुर जी वहां से चले गए। ठाकुर जी हट गए। तो एक बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, तो जाने का कह तो। कुम्भनदास भगवान की बात को याद करके बार बार कहते जाने का कहे तो, एक बात कहूंगा, बताऊंगा, जाने क्या कहना चाहते, जाने का कहे तो, इसी बात को दोहरा रहे थे। चले गए ठाकुर ये जाने का कहे तो। इसी बीच मान सिंह राजा आ गया। मान सिंह राजा ने कुम्भनदास का दर्शन किया, बैठे। कुम्भनदास जी ने अपनी बेटी थी उसको पुकार करके कहा लाली दर्पण ले आ और आसन ले आ, अब मैं तिलक कर लूं, भजन करूंगा। दर्पण और आसन मांगा। तो लाली वहां से आई, बोली बाबा थोड़ा रुको। क्यों? बोले दर्पण को तो पणिया पी गई और आसन को भी खा गई। राजा सुन रहा था, दर्पण को पणिया पी गई तो पीने का पदार्थ तो दर्पण नहीं होता है, और आसन को खा गई। तो फिर थोड़ी देर में वह कन्या एक कुंडी में, मिट्टी की कुंडी में पानी भर करके ले आई। और पानी भर कर ले दर्पण ले, और एक घास का पूरा ले आई आसन, घास का पूरा बिछा दिया बैठने के लिए, और मिट्टी की कुंडी में जल भरा हुआ, ये दर्पण है। उसे देख करके दर्पण में पानी में मुख देख करके कुम्भनदास जी ने अपना तिलक किया। राजा ने देखा करे कितने बड़े निष्किंचन भक्त हैं, बताओ इनके पास तिलक करने के लिए दर्पण नहीं है। तो राजा ने झट अपने नौकर को आज्ञा दिया। तो नौकर ने ला करके राजा का स्वयं का जो दर्पण था वो ला करके दिया। मान सिंह ने कुम्भनदास जी को अर्पण किया कि दर्पण लीजिए तिलक करने के लिए। अरे नहीं नहीं राजा, ये दर्पण यहाँ मेरी इस झोपड़ी में इसकी शोभा नहीं होगी, इसको तो आप ही रखो, आप राजाओं की चीज है और यह मूल्यवान है, यहाँ इसकी चिंता हमको हो जाएगी, कोई चुरा न ले जाए, इसलिए मैं इसको नहीं रख सकता। वापस कर दिया, नहीं लिया उसको। मान सिंह के मन में आया
कि बड़े निष्किंचन हैं, तो कुछ इनकी सेवा करूं, भक्त की कुछ सेवा करनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप जो है वह सेवा करूं, कुछ आपकी अर्थात कुछ धन दे दूं, कुछ बाकी की जमीन दे दूं। तो कुंभन दास ने कहा कि देखो, जिस तरह से तुम ठाकुर हो, छत्री हो, उसी तरह से हम छत्री हैं। दान लेना और जमीन लेना, माफी लेना, ये ब्राह्मणों का काम है। आपको सेवा करनी है तो गोवर्धन में ब्राह्मणों की सेवा करो। मैं कुछ नहीं ले सकता हूं, आपसे कोई वस्तु हमको नहीं चाहिए। इनकार कर दिया, कुछ नहीं लिया। फिर उसने पूछा कि आपके का मोदी कौन है? मोदी उसको कहते हैं कि समय समय पर जितना सामान मांगो देता जाएगा और साल में एक बार हिसाब हो जाता है। तो राजाओं के मोदी हुआ करते हैं। तो तुम्हारा मोदी कौन, अर्थात किसकी दुकान से तुम्हारा सौदा आता है, गोवर्धन के बाजार में तुम्हारा मोदी कौन है? तो कुंभन दास ने कहा कील, करील और बेर। बेर के पेड़ बताए, करील का पेड़ बताया, यही मोदी है। हमारे घर में जब कुछ नहीं रहता है तो बेर खा लेते हैं, और करील की टेंटी जिसको कहते हैं, टेंटी के फलों को तोड़ लेते हैं, उनका साग बना लेते हैं। दूसरा कोई मेरा मोदी नहीं है, किसी दुकान से मेरा सामान नहीं आता है। ये वृक्ष जो हैं यही मेरे मोदी हैं। बादशाह ने बहुत कुछ किया, लेकिन कुंभन दास ने कुछ नहीं किया, अपने घर चले आए। अब जब चले गए, राजा चला गया, तो ठाकुर जी फिर आ गए। तब फिर वही बात ध्यान में, एक जाने का कहे तो ठाकुर जी कहते थे एक बात बताऊंगा, एक बात कहूंगा, और जाने का कहे तो राजा आ गया, इसलिए ठाकुर जी बात कह नहीं पाए। जाने का कहे तो पूछा कि आप क्या कहना चाहते थे? तो ठाकुर सिन्हा जी बोले, अरे क्या कहना चाहते थे? हम यही कहना चाहते थे कि मान सिंह आ रहा है, कुछ उससे ले लेना, लेकिन तुमने बिल्कुल इनकार कर दिया। महाराज आपकी कृपा के रहते रहे और राजाओं की आशा करें, ठीक नहीं है। हम निष्किंचन ही अच्छे। निष्किंचनता वह आपको प्रिय है। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तेहिते कहें संत श्रुति तेरे। भगवान को निष्किंचन प्रिय है और स्वयं भगवान अपने को निष्किंचन कहते हैं। एक सूफी संत थे, सूफी संप्रदाय मुसलमानों में होता है, तो बड़े अच्छे संत थे, लेकिन निष्किंचन संत थे। तो कई बालक उनके थे। इसी बीच उनका पिता आया। तो पिता ने कहा कि बेटी मुझे भूख लगी है और कुछ खाने को हो तो दे दो। तो बेटी ने कहा कि पिताजी 2-3 दिन हो गए हैं और हमारे यहाँ इन लड़कों ने कुछ नहीं खाया है, सब भूखे हैं। अरे चूल्हे पर ये हंडी चढ़ी भई है, इसमें तो कुछ बन रहा होगा। बोले कुछ नहीं बन रहा है, केवल पानी रख दिया है, इसलिए कि लड़कों को बहकाने के लिए। रो मत, खिचड़ी बन रही है फिर खाना। इनको बहकाने के लिए हंडी चढ़ा दी है, हंडी में कुछ नहीं, अन्न नहीं है। तो पिता को बड़ा दुख हुआ, इतना कष्ट हमारी लड़की को। सिद्ध भक्त थे, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो देवदूत जो है उनके सामने आ गया और उससे मांगने के लिए लड़की से कहा कि तू जो चाहे सो मांग ले, भगवान देने के लिए तैयार है। ये देवदूत आया, सब वस्तु देगा। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है देगा, लेकिन पहले एक बात भगवान से पूछ करके आओ कि आज हमारी इबादत जो हमारी पूजा है, उस पूजा को जिस प्रकार भगवान स्वीकार करते हैं निष्किंचन होने के नाते, और मैं संपत्ति मांग लूंगी, बहुत धन मेरे पास आ जाएगा, और तब हमारी जो पूजा होगी उसको उसी तरह भगवान स्वीकार करेंगे क्या? तो देवदूत पूछने गया और पूछ करके आया तो उसने कहा कि ठाकुर तो ये कहते हैं कि इस निष्किंचन भाव से तुम जो कुछ पूजा करती हो, जो प्रार्थना करती हो, भोग लगाती हो, जैसे जिस प्रेम के साथ इसको स्वीकार करते हैं और धन तुम्हारे पास आ जाएगा, धनी मानी तुम हो जाओगे, उस समय सेवा जो है उस तरह से स्वीकार नहीं होगी। तो लड़की ने कहा तो पिताजी हम क्या करें?
प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करना अभीष्ट है, भगवान निष्किंचलता से प्रसन्न है, तो हम धन लेकर क्या करें, कुछ नहीं लिया लड़की। तो निष्किंचन भगवान के भक्त इस प्रकार के होते हैं। कुंभन दास जी निष्किंचन भक्त थे, कुछ नहीं लिया राजा से उन्होंने। मुसलमानों का जमाना था और बार बार आतंक के समाचार जहां तहां सुनाई पड़ते थे। अमुक जगह आया तो श्रीनाथ जी में भी एक आतंक का समाचार आया कि कोई यवन आ रहे हैं और नाथ जी श्रीनाथ जी को छू लेंगे, आवेंगे। तो विचार हुआ कि श्रीनाथ जी को यहां से दूसरी जगह ले चलना चाहिए। भगवान को यवन आकर छू न ले तो भगवान को दूसरी जगह ले चलने का विचार हुआ। तो ठाकुर जी से कुंभनदास ने पूछा कि महाराज आपको हम लोग दूसरी जगह ले चलना चाहते हैं, तो कहाँ ले चलें आपको, आप बताओ। तो ठाकुर ने कहा कि टोड़ के घने को। टोड़ जो है एक, टोड़ का घना माने एक जंगल, और ये टोड़ का घना गोवर्धन से गांठौली है और गांठौली से 1 मील 1.5 मील दूर है। उसको टोड़ का घना आज भी कहते हैं। एक जंगल है, उस जंगल का नाम घना माने जंगल, तो टोड़ का घना। बोले टोड़ के घने को चलेंगे, तो कैसे चलोगे, किस सवारी से चलोगे। तो सवारी के लिए लोग विचार करने लगे। बोले ठाकुर जी से पूछें कौन सी सवारी पर चलेंगे। श्रीनाथ जी से पूछने लग गए तो बोले सद्दू पाणे के भैंसा पर चढ़कर चलेंगे। सद्दू पाणे एक ब्राह्मण हैं आनौर के, और सबसे पहला सप्ताह भागवत का पाठ श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सद्दू पाणे के घर में किया। तो पहली बैठक, जहां जहां महाप्रभु ने भागवत का पाठ किया है वहां वहां उनकी बैठक है। सब जगह बैठक है, सब जगह बैठकें बनी है। बैठकों में आज भी सेवा पूजा होती है। तो स्वयं सद्दू पाणे के भैंसे पर चढ़ करके चलने को तैयार हो गए। सद्दू पाणे के भैंसे को लाया गया, स्नान कराया गया और भैंसे पर श्रीनाथ जी को पधराया गया। पधराने के बाद एक ओर तो श्री कुंभनदास जी ने पकड़ा, दूसरी ओर किसी ने पकड़ा और लेकर के चले। तो जंगल का रास्ता कंटकाकीर्ण है और पैर जो है वह जूते उनमें नहीं है। भगवान को लिए भैंस जूते कैसे पहने। तो चल रहे थे, अब टोड़ के घने को पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी को एक वेदिका के ऊपर, चबूतरा के ऊपर ठाकुर जी को पधराया गया। और वहां पहुंचने पर भोग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो कुंभनदास अपने घर से ही बहुत सा सीरा हलवा जो है बना करके ले गए थे। तो ठाकुर के सामने भोग रखा, भोग रख दिया। तो भोग रखा हुआ है लेकिन भगवान जो है वहां खा नहीं रहे हैं। आप आरोगो प्रार्थना किया तो ठाकुर ने कहा कि तुम कीर्तन करो तब ना आरोगे, कुछ कीर्तन करो, क्योंकि बिना कीर्तन के भोग हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो कुंभनदास जी ने कीर्तन आरंभ किया। झिझाए हुए थे कुंभनदास जी है, उन्होंने गाया कि लाल तो ही भावे टोड़ को घनो। हे लाल जी, ठाकुर जी, आपको टोड़ का घना, ये जंगल बहुत प्रिय है आपको। टोड़ का घना इसलिए आपने यहाँ आकर के विराजमान हो करके यहाँ सुख ले रहे हो। और हमारी क्या हालत हुई, तो कांटे लागे, मेरे पैरों में कांटे लग गए और गुखरू लग गए पैरों में और फटे हो जाते हैं तनों। चलते समय कांटों से हमारे शरीर में खरोंच लग गई, कपड़े फट गए। और तुमको तो टोड़ का घना अच्छा लगता है इसलिए यहाँ आकर के विराज गए हो। हमारे शरीर की दुर्दशा हो गई, कांटे लागे, गुखरू लागे, फटे हो जाते हैं तनों। और यवन के आतंक की बात जो कही जाती है, तो सिंह है कहाँ लोखरी को डर। सिंह को कोई कहे कि देखो लोमड़ी आ रही है भागो, तो सिंह लोमड़ी से नहीं डर सकता है। तो आपको किसी आतंकवादी से, यवन से आपको कोई भय नहीं। तो टोड़ का घना प्रिय था इसलिए आप यहाँ आ गए हो, आपको कोई डर नहीं।
सिंह ही कहा लोखरी को डर, यह कहा बानिक बने हो, ऐसा बानिक बन गए। कुम्भन दास प्रभु तुम गोवर्धन धर, आप जो है वह परमात्मा गोवर्धन धर हैं, गिरिराज को आपने धारण कर लिया, इतने बड़े समर्थ हैं। कुम्भन दास प्रभु तुम गोवर्धन धर, और वह कौन राण ढेढ़नी को जन्यो, गाली दिया। ढेढ़नी माने म्लेच्छ होता, ढेढ़ शब्द जो है ब्रजभाषा में म्लेच्छवाची है। तो वह कोई आतंकवादी कोई आ रहा है तो वह कौन ढेढ़ म्लेच्छ ढेढ़नी का पैदा किया हुआ, वह तुम्हारे सामने कौन चीज है, तुम तो गोवर्धन धर हो, ऐसा गाया। और इसके बाद तब भगवान ने वो जो पहले कह रहे थे आधा भोग लगाओ, आधा दूसरी बार, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं आधा नहीं, सब भोग लगा दो। तो पूरा जितना बना करके शीरा लाए थे सब भोग लगा दिया गया, सब लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। और उसके बाद अनवसर, भोग के बाद अनवसर किया गया, तो सब लोग वहां से हट गए। तो सब लोगों के हट जाने पर श्री जी ने कृपा करके भगवान के पास आई। श्री जी आकर के वहां विराजमान हुई, सब लोग हट चुके थे, श्री जी आकर के विराजमान हुई। दूर दूर से सब लोगों ने श्री जी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। इसके बाद श्री जी चली गई तो भगवान को फिर से अपने मंदिर में जहाँ के तहाँ ला करके पधराया। तो यह भगवान श्याम सुंदर की खेलने की बात आज भी भगवान क्रीड़ा करते हैं, अपने भक्तों के साथ रमण करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री पंडित जी महाराज की,
सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।